फौज से विदाई के पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने 1971 की जंग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1971 में पाकिस्तान की हार एक फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग दूसरे सरकारी महकमों से ताल्लुक रखने वाले थे। बाजवा ने कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में विदेशी साजिश होगी और पाकिस्तानी फौज हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? ये नामुमकिन है। ये लोग ये समझते हैं कि वो फौज और आवाम में दरार डाल देंगे, वो भी नाकाम होंगे। 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी के आगे पाकिस्तान ने किस तरह घुटने टेक दिए थे, उसकी गवाह ये तारीखी तस्वीर है। उस जंग में पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने 90,000 से ज्यादा फौजियों के साथ हिंदुस्तानी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। 51 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस तारीखी हार की कसक पाकिस्तान के दिल से मिटी नहीं है। रिटायर होने से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दर्द भी छलक आया। जनरल बाजवा ने कहा कि ये पाकिस्तान की फौजी शिकस्त नहीं बल्कि सियासी हार थी। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेन मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। जनरल बाजवा के दावे उनकी फौज की ताकत की ही तरह खोखले हैं। पाकिस्तान की आर्मी चीफ के बयान से जाहिर है कि पाकिस्तान 5 तिहाइयों बाद भी 1971 की हार को हजम नहीं कर पाया है। सन 71 के युद्ध में लोंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तानी फौज मैदानी जंग में भले ही कमजोर साबित हुई हो, लेकिन सियासी तौर पर वो हमेशा ताकतवर रही है। माना जाता है कि पाकिस्तान में सरकार का रिमोट कंट्रोल फौज के हाथ में होता है। पाकिस्तान में कुछ महीने पहले साबिक पीएम इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इमरान ने इल्जाम लगाया कि उन्हें इक़्तिदार से हटाने के पीछे विदेशी साजिश है। इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी की ओर भी उंगली उठाई थी। रिटायरमेंट से पहले बाजवा ने इमरान खान के इल्जामात का भी जवाब दिया। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।